मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति की चर्चा करेंगे। पाश्चात्य जगत के अनेक देशों में सेकुलरिज्म को अपना आदर्श बनाया गया है। भारत में भी पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, लेकिन पाश्चात्य जगत की सेकुलरिज्म और भारत की पंथ निरपेक्षता पूर्णतः एक समान स्थितियाँ नहीं हैं। इनमें भेद और वस्तुतः महत्वपूर्ण भेद है तथा इस भेद के कारण सर्वप्रथम भारतीय जीवन का धर्म शब्द पाश्चात्य जगत के शब्द मजहब या रिलीजन की तुलना में बहुत व्यापक है। मजहब रिलीजन का अर्थ एक विशेष धार्मिक पंथ से होता है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और वाङ्मय में धर्म शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों, सदाचार के नियम, कर्तव्य और जीवन में धारण करने योग्य स्थिति में किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश का अपना एक इतिहास, अपने ऐतिहासिक अनुभव तथा अपनी एक संस्कृति होती है तथा उसे राष्ट्रीय आदर्शों की प्रकृति उसकी ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप होती है। इतिहास, परंपरा और संस्कृति की दृष्टि से भारत की अपनी एक विशिष्ट स्थिति रही है। इस विशिष्ट स्थिति ने भारत की पंथ निरपेक्षता को पाश्चात्य जगत के सेकुलरिज्म से भिन्न कर दिया है। भारतीय पंथ निरपेक्षता देश से आयातित विचारधारा नहीं, वरन एक भू-सांस्कृतिक अवधारणा है। इसके नियामक तत्व एवं प्रेरणा स्रोत शुद्ध भारतीय है। यह देश के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यह देश के दर्शन और नीति शास्त्र के अनुकूल है। यूरोप में सेकुलरिज्म का उदय धर्मसत्ता और राजसत्ता और किस सत्ता राजा की सत्ता के बीच संघर्ष की स्थिति में और इस संघर्ष के मूल कारण को दूर करने के लिए हुआ है, और वहाँ सेकुलरिज्म विशेष परिस्थितियों में प्रयत्नपूर्वक अपनाई गई एक स्थिति है। यूरोपियन इतिहास के मध्य युग में चर्च ने गहरी धार्मिक कट्टरता के भाव को अपना लिया। चर्च ने लौकिक जीवन पर भी अपनी सत्ता का प्रतिपादन किया और चर्च तथा चर्च से जुड़े अधिकारी वर्ग उन व्यक्तियों को पीड़ित करने लगा जो उनसे असहमति रखते थे। चर्च के इन अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विवेकशीलता के आधार पर यह विचार प्रतिपादित किया गया है। चर्च को व्यक्तियों के मौलिक जीवन और राज्य को व्यक्तियों के धार्मिक जीवन पर नियंत्रण का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह विचार ईसा के इस उपदेश पर आधारित था, जो वस्तु सीजर की है उसे सीजर को तथा जो ईश्वर की है उन्हें ईश्वर को अर्पित करो। लेकिन भारत में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हिंदू धर्म में सदैव ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण की स्थिति रही है। अतः पाश्चात्य जगत में नितांत भिन्न रूप में भारत में पंथ निरपेक्षता एक स्वाभाविक स्थिति रही है। यह इस देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति का स्वाभाविक परिणाम है। पंथ निरपेक्षता के पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में सर्वाधिक प्रमुख अंतर यह है कि पश्चिम में सेकुलरिज्म को एक नकारात्मक धारणा के रूप में अपनाया गया है, जबकि भारत में एक अलग स्थिति है। तो भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक धारणा के रूप में नहीं, वरन धर्म के प्रति सकारात्मक धारणा के रूप में अपनाया गया है। यह न तो धर्म और विविध धार्मिक पंथों के प्रति विरोध भाव है और न ही धर्म के प्रति उदासीनता या अलगाव का भाव। यह तो सभी धार्मिक पंथों के प्रति समान भाव रखते हुए धार्मिक कट्टरता का त्याग करने, उदारता या धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने की प्रेरणा देता है। अतः सभी धर्मों का सार मानव धर्म को शिरोधार्य करने का संदेश देता है। इसने अपने संविधान में जिस पंथ निरपेक्षता को अपनाया है उसका आशय है धर्म के प्रति सकारात्मक भाव और सर्वधर्म समभाव। भारत में अपनाई गई पंथ निरपेक्षता की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि इस पंथ निरपेक्षता का आशय धार्मिक होना
नास्तिक होना या भौतिक सुखों पर बल देना नहीं है। हमारी पंथ निरपेक्षता आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वव्यापकता घोषित करती है। इस बात पर बल देती है कि आध्यात्मिक मूल्यों को विभिन्न धार्मिक पंथों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी धार्मिक पंथ को अपना कर किया जा सकता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति प्रमुख रूप से निम्न लक्षणों में स्पष्ट होती है। नंबर 1, धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार पंथ निरपेक्षता धर्मेतर या धर्म विरोधी, संशयवादी एवं लोकोन्मुख भौतिक विचार है, लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता अपनी प्रकृति में धर्म विरोधी नहीं है। यह तो धर्म और नैतिकता के प्रति एक सकारात्मक भाव है। यह इस बात का प्रतिपादन करती है कि जीवन में धर्म की महती आवश्यकता है और मानव राजनीतिक जीवन धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार भारत में अपनाई गई पंथ निरपेक्षता का विचार धर्म विरोधी दृष्टिकोण नहीं है। इस धर्मनिरपेक्षता के अनुसार राज्य किसी विशेष धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी एक विशेष धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। धर्म व्यक्तिगत विषय। भारत में अपनाई गई पंथ निरपेक्षता के अनुसार धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। ईश्वर की प्राप्ति तथा शाश्वत सत्य की खोज अनेक मार्गों तथा अनेक उपासना पद्धतियों के माध्यम से की जा सकती है। अतः जीवन के इस क्षेत्र में व्यक्ति अपने विवेक और परिस्थितियों के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग और उपासना पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण एकम सद विप्रा बहुधा विदंती के आदर्श संदेश पर आधारित है। डॉक्टर गजेंद्र गढ़कड़ के शब्दों में पंथ निरपेक्षता किसी नागरिक के धर्म और प्रार्थना कि उसके विश्वास को उसके धार्मिक मत के अनुसार व्यक्ति और ईश्वर के बीच का विषय मानती है, क्योंकि व्यक्ति के धर्म से राज्य संबंधित नहीं है। कुछ धार्मिक संप्रदाय पैगंबर तथा एक पवित्र पुस्तक पर आधारित है, उनमें एक विशेष उपासना पद्धति निर्धारित कर दी गई है, लेकिन भारतीय जीवन की प्रेरणा स्रोत हिंदू धर्म में कोई उपासना पद्धति नहीं है। अतः पंथ निरपेक्ष भारत में आस्तिक और नास्तिक, सगुण निर्गुण भक्ति में विश्वास रखने वाला, साकार निराकार ईश्वर में आस्था रखने वाला, बहुदेववाद, अवतारवाद तथा मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाला अथवा विश्वास नहीं रखने वाला व्यक्ति सभी समान रूप से गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनमें से किसी बात के आधार पर राज्य द्वारा न तो किसी व्यक्ति विशेष को दंडित किया जा सकता है, न ही पुरस्कृत किया जा सकता है। नंबर 3, पंथ निरपेक्षता अनेकता में एकता या जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण पर आधारित है। अनेकता में एकता और जीवन के प्रति गहरा उदार दृष्टिकोण सनातन काल से भारतीय जीवन और संस्कृति का एक मूल भाव रहा है। अनेकता में एकता पर बल देते हुए पृथ्वी सूक्त के ऋषि ने कहा है कि जन्म विभृति बहुधा विवाह च नाना धर्माण पृथ्वी यथो वशम, जिसका अर्थ है पृथ्वी भिन्न भिन्न भाषा नाना धर्मों को स्थान स्थान पर धारण करती है। दुधारू गाय की भांति सबके लिए सहस्त्रों धाराएं बहा रही है। यही बहुधा पर निसर्ग ने भारत के आंगन में मुक्त हस्त से बिखेरा है। इसी में भारतीय उपनिषद ने भावमयी एकता का सूत्र पिरोकर भेद और अभेद में बदला है। अनेकांतवाद भारतीय दर्शन का मूल तत्व रहा है। इस अनेकांतवाद से उदित उदारता, समन्वय एवं सहिष्णुता भारतीय जीवन की मूल धारा रहे। भारतीय जीवन के इस व्यापक और उदार दृष्टिकोण ने पंथ निरपेक्षता की उदार समन्वयकारी शक्ति से सजो दिया है। अपनी इस समन्वयकारी शक्ति के आधार पर भारतीय पंथ निरपेक्षता का संदेश है सभी धर्म और विश्वासों का सम्मान। नंबर 4, विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय पंथ निरपेक्षता विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। धर्म सापेक्ष दृष्टि प्रत्येक परंपरा को पवित्र मानती है और उसके संबंध में किसी संशय की अनुमति नहीं देती है। इस स्थिति के कारण सामाजिक संस्थाओं में कोई परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता। इसके विपरीत हमारी पंथ निरपेक्षता विवेक की पूजा में विश्वास करती है, उस पर आधारित निष्कर्षों और अनुभव की कसौटी पर कसती है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है।
पंथ निरपेक्षता पुनरुद्धार और परिवर्तन के प्रति आग्रहशील है। यह बात सामाजिक, आर्थिक जीवन और संस्थाओं में विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। डॉक्टर गजेंद्र गढ़कड़ के शब्दों में, भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता तर्क, बुद्धिपरक, वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित है। यह विवेक की पूजा में विश्वास करती है, उस पर आधारित निष्कर्षों को अनुभव की कसौटी पर कसती है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करती है। इसमें जीवन की प्रगतिशील दृष्टि का पता चलता है। हमारी यह पंथ निरपेक्षता धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, लेकिन अपने विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस बात पर बल देती है कि धर्म को अपने उचित कार्य क्षेत्र में लाना चाहिए। किसी भी स्थिति में राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम बिंदु 5 की चर्चा करेंगे। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक कट्टरता का विरोध। भारतीय पंथ निरपेक्षता में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना निहित है, किंतु सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, विधवा विवाह निषेध, बहुविवाह आदि तथा धार्मिक अंधविश्वासों, सती प्रथा, नर बलि आदि का प्रबल विरोध करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आधुनिक भारतीय पंथ निरपेक्षता का सर्वोत्तम व्याख्याता कहा जा सकता है, धर्म के नाम पर अपनाई जाने वाली सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के प्रबल विरोधी थे। संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा व्यक्तियों को अंतःकरण और धर्म के पालन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन संविधान में उल्लेख कर दिया गया है कि नागरिकों के द्वारा इन स्वतंत्रताओं का उपयोग लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए किया जाना है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय पंथ निरपेक्ष राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं है। आज के लगभग 50 वर्षों पूर्व संसद हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार के लिए हिंदू कोड बिल पारित कर चुकी है। अन्य धर्मों के अनुयायियों के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार के लिए ऐसा कोई प्रयत्न किया जा सकता है। व्यक्तियों को अपने विवेक के अनुसार धार्मिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, लेकिन वे धार्मिक कट्टरता का मार्ग अपनाते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे अन्य धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचे, उनके धार्मिक आचरण में बाधा पहुँचे। हम चर्चा करेंगे शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध लेकिन नैतिक शिक्षा का प्रावधान। हमारी पंथ निरपेक्षता धर्म के प्रति सकारात्मक भाव रखती है, लेकिन यदि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो उससे विभिन्न धर्म के अनुयायियों के बीच मतभेद और संघर्ष की आशंका उत्पन्न होती है। पंथ निरपेक्षता की इस प्रकृति के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है, किसी सरकारी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। गैर सरकारी किंतु सरकार से आर्थिक सहायता तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता नैतिक शिक्षा, नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा का निषेध करती है। यह तो नैतिक शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत में पंथ निरपेक्षता से जुड़ी इस बात पर अब तक यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है। परिस्थितियों की मांग है कि अब नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाए। वस्तुतः भारत में पंथ निरपेक्षता भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक चिंतन एवं समाजशास्त्रीय विकास की देन है। यह एक आध्यात्मिक, नैतिक एवं भू सांस्कृतिक अवधारणा है जो भारतीय जीवन धारा को अखंड प्रवाह एवं इसका मूलाधार है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव, उदार समन्वयवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्र या लोक कल्याण के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है।